बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ साइड में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली ख़ान और बात करने जा रहा हूँ आज जो भी पेशरफ्त हुई इंतखाबात के हवाले से। पाकिस्तान की आला तरीन अदालत में आइन की सरबुलंदी के लिए, आइन की पासदारी के लिए और आइन पर अमल करने के लिए इस वक्त केस जारी है। बज़ाहिर ये लग रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस बहुत मजबूत है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि इंतखाबात जो है वह 90 रोज़ में होने चाहिए। अगरचे अदालत के पिछले फैसले में ही 90 रोज़ से आगे हम जा चुके हैं। हम से मुराद पाकिस्तानी कौम की बात कर रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ 30 अप्रैल की उस तारीख़ की जो कि सदर मुमलिकत की तरफ से पंजाब में इंतखाबात के लिए आई, या उसके बाद गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से 28 मई की जो तारीख़ आई। तो उस दौरान क्या हुआ कि ये दोनों तारीख़ें जो है ये 90 रोज़ के अंदर नहीं हैं। जब आप एक दफ़ा 90 रोज़ से बाहर निकल गए तो उसके बाद ख़ुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला ये कह रहा था कि आपको जल्द अज जल्द इंतखाबात करवाने हैं। हुकूमत की तरफ से ये बात सामने आई कि वो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही दिन करवाना चाहती है और उसके लिए 8 अक्टूबर का दिन है जो मुकर्रर किया गया है, जो ऐलान किया गया है और जो शेड्यूल जारी किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। 30 अप्रैल और 28 मई की भी आप मनसूख ही समझें, उसके जो तारीख़ें थी उसके मुताबिक। लेकिन आज जो समाअत हुई उससे ऐसे लगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से अपना वो मुकदमा जो ये समझा जा रहा था कि वो जीती हुई है, वो हार रही है। आज जब कार्रवाई हुई तो चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि वो अदालती कार्रवाई किसी को फ़ायदा देने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि वो तो चाहते हैं कि सियासी दर्जा हरारत कम हो। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात जो मुलतवी हुए हैं उनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल, आज उनका जो रोल था वो सबसे ज़्यादा अहम रहा। उनका ये कहना था कि जब ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ही जारी नहीं हुआ तो सदर ने इलेक्शन की तारीख कैसे दी और इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल कैसे जारी किया। ये एक बड़ी दिलचस्प बात है। ये कहा जा रहा है जो उन्होंने जस्टिस जमाल मंदोखेल ने अपने कल के रिमार्क्स के हवाले से आज वजाहत दी। उन्होंने कहा कि कल मेरे रिमार्क्स से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुई थी। मैं अपने रिमार्क्स की वजाहत देना चाहता हूँ। मैं अपने तफसीली आर्डर पर कायम हूँ और फैसले का एक हिस्सा इंतज़ामी इख्तियारात के रूल से मुतल्लिक है। चीफ जस्टिस से कहेंगे कि रूल देखने के लिए जजेस की कमेटी बनाई जाए। यानी वो जो उन्होंने कहा था कि ये इंतज़ामी नोयत का है, उसकी उन्होंने ये वजाहत की। लेकिन उसके साथ ही उनका ये कहना था कि 4 जजेस का फैसला ही ऑर्डर ऑफ दी कोर्ट है। यानी कि वो 4 जज जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, वो फैसला ही ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है। ये ऑर्डर ऑफ द कोर्ट चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जारी ही नहीं किया। जब फैसला ही नहीं था तो सदर ने इलेक्शन की तारीख कैसे दी, इलेक्शन कमीशन ने कैसे इलेक्शन शेड्यूल जारी किया। आज अदालत के रिकॉर्ड की फ़ाइल को मंगवा लिया जाए, इसमें ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं है। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट पर तमाम जज साइन करते हैं। यहाँ पर फ़ारूक नाइक साहब ने दरख्वास्त की कि इसकी वजाहत के लिए एक फुल कोर्ट बना लिया जाए, तो उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप इस पर एक दरख्वास्त तहरीरी तौर पर जमा करवा दें। लेकिन जो मैं बुनियादी बात कर रहा हूँ कि अगर आप इसके ऊपर जाते हैं कि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ही नहीं है, आप इसके ऊपर जाते हैं कि 4 जजेस का फैसला था, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 4 जजेस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था और वो दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद वो अदालत का फैसला नहीं था। जब अदालत का ये फैसला ही नहीं था कि इंतखाबात जल्द अज जल्द करवाए जाएं, दरख्वास्त मुस्तरद हो चुकी हुई थी, तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुझे दूसरी तरफ खड़ी हुई नज़र आई, जो एक रोज़ पहले आप ये कह सकते हैं कि विनिंग स्टैंड पे खड़ी हुई थी। आज वो डिफेंसिव। मुझे नहीं पता कि आगे चल के कार्रवाई में क्या नया रुख इख्तियार होगा, लेकिन अभी तक की सूरत हाल ये है कि अगर इस चीज़ को जस्टिस मंदोखेल की, जस्टिस मनीब ने उनको काउंटर किया, लेकिन अगर जस्टिस मंदोखेल की वजाहत को तस्लीम कर लिया जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से कोई फ़ैसला ही नहीं हुआ। जब फ़ैसला ही नहीं हुआ तो फिर सदर मुमलिकत की तरफ से ये ख़त कि वज़ीर आज़म इनेकाद ना करवा के या इलेक्शन कमीशन कोई तौहीन अदालत कर रहे हैं, ये भी अपनी जगह पर कोई मानी नहीं रखता। बल्कि इससे आगे बढ़ते हुए सवाल ये जस्टिस मंदोखेल ने किया है कि सदर मुमलिकत ने या इलेक्शन कमीशन ने, सदर मुमलिकत ने तारीख दी कैसे, इलेक्शन कमीशन ने ये शेड्यूल दिया कैसे, जबकि कोई ऐसा फ़ैसला ही मौजूद नहीं था। इसका जो है ये तो सारी सुप्रीम कोर्ट की एक सारी की सारी कार्रवाई थी जिसमें आज
जस्टिस मंदुखेल ही छाए रहे, उनकी तरफ से ही ये बात सारी की सारी सामने आती रही और एक बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा हो गया है कि वो फैसला मौजूद ही नहीं था। दूसरी तरफ अगर फुल कोर्ट बनाने की बात की जाए तो फुल कोर्ट भी चीफ जस्टिस ने ही बनाना है और फुल कोर्ट बनाते हुए मेरा ख्याल है अभी तक उसकी तरफ हमें इशारे नहीं मिल रहे कि फुल कोर्ट बन रहा है। अब 7 जज हों या फुल कोर्ट हों, लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की हमायत में जो हमारे जज हजरात हैं उनकी तादाद बज़ाहिर कम होती हुई नज़र आ रही है और दूसरी तरफ जो जज हजरात हैं वो ज़्यादा हमें नज़र आ रहे हैं। इंतख़ाबात होने चाहिए, इस पर किसी का कोई इस पर इख्तलाफ नहीं है, कोई भी ये नहीं कह सकता कि इंतख़ाबात ना हों, लेकिन सवाल ये है कि क्या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतख़ाबात पहले हों। सवाल ये है कि क्या कौमी असम्बली के और तमाम असम्बलियों के इंतख़ाबात एक ही रोज़ ना हों। आज हम कहाँ पर खड़े हुए हैं, आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। बज़ाहिर यूँ लग रहा है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसका मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट में भी जो है पीछे गया। मैं थोड़ा सा बाद में तफसील से बात करूँगा कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स बिल जो आया उसमें मोहसिन दावड़ की जो तरमीम आई उसमें भी नवाज शरीफ को अपील का हक़ मिल गया। जहां एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट में नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है, दूसरी तरफ जो तमाम सियासतदान हैं जो PDM के हैं, जिनको हम कहते हैं जी तजर्बाकार सियासतदान हैं, वो आगे से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ के साथ साथ जहांगीर तरीन को भी, यूसुफ रज़ा गिलानी को भी और तमाम लोगों को जो कि अज़ खुद नोटिस के नतीजे में मुतासिर हुए थे, उन तमाम को एक हक़ मिल गया अपील का। वो अपील कर सकेंगे उस फैसले के ख़िलाफ़ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हुआ और उसके नतीजे में उनको नाअहली हुई, जो भी सज़ा हुई उस पर वो आगे बढ़ सकेंगे। मियाँ नवाज शरीफ की शर्त क्या है? वो ये कहते हैं मैंने वापस आ जाऊँगा, मैंने जेल नहीं जाना। तो अगर ये अपील का हक़ जो है इस्तेमाल होता है, ये कानून सामने आता है, तो इसके नतीजे में मियाँ नवाज शरीफ को भी फ़ायदा होगा, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहाँ पर भी नुकसान होगा, मियाँ नवाज शरीफ की वापसी की वहाँ पर भी हमवार होगी। आज के प्रोग्राम में मैं अपने जो पैनलिस्ट हैं उनका आपके साथ तारुफ़ करवाना चाह रहा हूँ। मैं बहुत ही मशकूर हूँ, मेरे साथ यहाँ पर अस्मा कारदार मौजूद है। अस्मा कारदार का ताल्लुक जो है मुस्लिम लीग नून से है। मुस्लिम लीग नून से ही है ना जिस वक्त? जी, बिल्कुल। आपका नाम भी आ गया हुआ स्पेशल सीट्स के ऊपर, आप MPA के लिए आप मुस्लिम लीग नून की कैंडिडेट हैं। पक्का हो गया। आपकी मरियम नवाज से जो मुलाकात हुई थी उसके बाद सारा कुछ सेट हो गया, तय हो गया। देखें नजम, हम लोग इज़्ज़त के लिए सियासत में हैं, जहाँ पे इज़्ज़त मिलेगी, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, आपको हम वहीं नज़र आएंगे। चलें ठीक है, मैं बिल्कुल इस पर मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत ही मुतहर्रिक रहनुमा कमिटेड कारकुन आमिर कुरैशी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। आप इनको हर जगह पर देखते हैं डटकर मुकाबला करते हुए, जगह कोई भी हो, कहीं भी हो। आमिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ मैं बहुत ही मशकूर हूँ क्योंकि जब हम बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और मुस्लिम लीग नून की, तो जमात इस्लामी जो है बीच में एक अहम प्लेयर के तौर पर मौजूद रहती है। इस वक्त जमात इस्लामी जो है वो कह रही है कि इंतखाबात करवाए जाएँ, जल्दी करवाए जाएँ। और मैंने रावलपिंडी में भी इनका जो मुजाहरा था उसको भी देखा, लाहौर में भी इन्होंने इस पर बात की, महंगाई पर भी ये बात कर रहे हैं। तो इस वक्त इंतखाबात जल्दी होने चाहिए, साथ ही ये कहते हैं कि कौमी असम्बली के इंतखाबात भी साथ ही होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, यानी कि जल्दी हों या कौमी असम्बली के भी साथ ही हों? तो इस चीज़ को भी समझेंगे कि जमात इस्लामी इस वक्त कहाँ खड़ी हुई है, किसके साथ जा रही है, किसके ज़्यादा करीब है। तो इस बात को बताने के लिए बहुत ही मशकूर हूँ, जावेद कसूरी साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप जमात इस्लामी पंजाब के अमीर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद कसूरी साहब हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मेरा ख्याल आपसे ही शुरू करते हैं, ये जमात इस्लामी किसके साथ है इस वक्त? एक तरफ वो इंतखाबात के लिए मुजाहरे कर रही है, आप फौरी तौर पे इंतखाबात करवा दें, दूसरी तरफ सिर्फ आप ये कह रहे हैं कि जनाब ये कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के एक साथ ही होने चाहिए। तीसरी तरफ सिराजुल हक साहब बड़ी दिलचस्प किस्म की एक ऑफ़र करते हैं कि इमरान खान साहब आ जाएँ और आएँ मंसूरा में रहें, हमारे पास हम सिक्योरिटी भी देंगे, तो आमो क़याम भी सारा बर्दाश्त करेंगे। पता नहीं शायद उदासियाँ हो गई हैं, दूरियाँ हो गई हैं, ये क्या हो रहा है सारा कुछ? जमात इस्लामी सोच क्या रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान अगर आइन और दस्तूर के मुताबिक चलेगा तो पाकिस्तान ठीक पटड़ी पे रहेगा, असूली बात है। और अगर आइन को आप नज़रअंदाज करके लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक मुल्क को चलाने लगेंगे तो पाकिस्तान पटड़ी से उतर जाएगा। अब देखिए कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना थे, सुप्रीम कोर्ट ने पहले उसका फैसला आया
ठीक। और जितने भी आपके कानून दान हैं सब ने ये कहा कि 90 दिन के अंदर इस इंतखाबात होने चाहिए। ठीक हो गया। लेकिन यहाँ मैं आगे बढ़ने से पहले ये ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगा कि जहाँ तक आइन के साथ खिलवाड़ का ताल्लुक़ है, जमात इस्लामी वाज़े तौर पे समझती है कि मोहतरम इमरान खान साहब ने पहले कौमी असम्बली और दोनों असम्बलियों को तोड़कर सही अपनी अना की तस्कीन कह लें, अपनी एक अना की बुनियाद पे उन्होंने पूरे मुल्क के अंदर एक अफरा तफरी, यानी आप समझते हैं कौमी असम्बली जो तोड़ी थी वो भी जी, गलत सियासी थी, इंतशार ये पैदा किया। सूबाई असम्बलियाँ जो तोड़ी हैं ये भी गलत थी। जाहिर है एक इंतशार पैदा किया ठीक हो गया। गया। देखिए ना, उन असम्बलियों को तोड़ा गया और फिर उन्हीं असम्बलियों में वापस जाने के लिए कोशिश भी जारी है। सही मेरा है। ख्याल ये कि ये अच्छा, एक तरफ ये है, दूसरी तरफ PDM की हुकूमत भी जो कि डिलीवर नहीं कर पा रही, सही। मुल्क को नहीं चला पा रही, मईशत को नहीं ठीक कर पा रही, सही। लेकिन इक़्तिदार के साथ चिमटे रहने के लिए वो भी जरूरी समझती है कि आइन को जिस तरह से भी नाक की मोक बनाया जा सके हम बनाने के लिए तैयार हैं। ठीक। जमात इस्लामी ये समझती है कि ये दोनों ही गलत है। दोनों मस्त हाथियों की लड़ाई में 23 करोड़ पाकिस्तान की आवाम कुचली जा रही है। सही। दूसरी तरफ आप देख लें, आप तोशाखाना को उठा के देखें तो आपको ये सारे तोशाखाना के उस हमाम के अंदर बिल्कुल बेनकाब होते हुए दिखाई देते हैं। सही है। मुझे ये बताइए कि फर्क कहाँ है? ठीक। फर्क अब ये क्या, ये लड़ाई अवाम के लिए है क्या? ये अवाम को रिलीफ देने के लिए? जमात इस्लामी किसके करीब है? नहीं, जमात इस्लामी इस वक्त अवाम के करीब है। जमात इस्लामी अवाम के करीब नहीं, अवाम तो या PDM के साथ है या इमरान खान के साथ है। तीसरा अवाम इस वक्त सारी पार्टियां इक़्तिदार में हैं। अच्छा। PDM के अंदर 13 पार्टियां भी इक़्तिदार में हैं। सही। PTI के आरिफ अलवी साहब सदर हैं। ठीक है। और 2 एक सूबों में अभी भी उनकी हुकूमत है, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में। सही है। तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी उनकी थी, खुद तोड़ी उन्होंने। पीपल्स पार्टी भी हुकूमत में है। अच्छा। हुकूमत से बाहर एक ही पार्टी है जिसका नाम जमात इस्लामी है, और जमात इस्लामी पब्लिक की बात कर रही है, अवाम की बात कर रही है, और हम अवाम के इश्यूज के ऊपर बात कर रहे हैं। ये तो बड़ी नाअहली हुई, सारी हम पार्टियां इक़्तिदार में चली गई और जमात इस्लामी नहीं गई। ये तो फिर हालात का आप देखें ना जी। सही। मैं तो हकायक पे बात कर रहा हूँ। जमात इस्लामी ने अवामी इश्यूज के ऊपर बात की है। ठीक है। अवाम के ऊपर जुल्म के खिलाफ दोनों में बात की से है। मैं बाकी केस की तरफ जाना है, दोनों में से करीब किसके? हम दोनों किसी के करीब नहीं, मैं ये समझता हूँ अवाम के करीब हैं। नहीं, हम अवाम के करीब, अवाम के करीब हैं इस वक्त। अज़मा साहबा, ये सारी बात आपने सुन ली। आपकी हुकूमत, अब तो नून लीग की हुकूमत आपकी हुकूमत है, शहबाज शरीफ आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, ना आपकी हुकूमत डिलीवर कर पा रही है, ना महंगाई ख़त्म कर पा रही है, ना पंजाब में भी नहीं की है। हाँ जी, पंजाब में भी नहीं की। पंजाब में भी नहीं किया। आपने जबरदस्ती धकेल दी है वैसे मोहसिन नकवी साहब को, धक्के दे के धकेला है आपने। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ आमिर साहब, ये आप लिख ले, ये इसका फैसला वक्त करेगा, इसका फैसला वक्त करेगा। ये पता नहीं आपने क्या किया है, खाम खा धक्के दे के आपने अच्छे खासे एक बंदे को जो आपके साथ भी अच्छे तल्लुकात में था, नहीं था मोहसिन नकवी के साथ आपके तल्लुकात। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ ना, इसका फैसला आप देखिएगा वक्त। मोहसिन नकवी साहब के आप PTI वालों से तल्लुकात कैसे थे? PTI के उनके साथ जो तल्लुकात थे वो जबरदस्त थे, दोस्तियां थी। कहाँ पे आपने मुझे अगर इजाजत हो, मैं थोड़ा सा बीच में इन्होंने और इशू आपने अपनी बात कह दी है तो मेरे ख्याल में अब गुजारिश है कि हमारी बात भी सुन ले तो बहुत अच्छी बात होगी। ख्वातीन की बात सुनने से कौन इनकार कर सकता है? जमात इस्लामी के जो मेंबर हैं, बड़ी इन्होंने लंबी चौड़ी तमहीद बांधी थी आइन की, तो इनको मैं याद दिलाती चलूँ कि मोहसिन नकवी की जो तकर्री है वो भी ऐन आइन के मुताबिक हुई है। तो ये अपना जुमला वापस लें कि जी वो उधर भी यहाँ पे इन्हीं की हुकूमत है। अच्छा, ये आइन ये इस तरह से इस तरह से डबल स्टैंडर्ड्स ना रखें। जो एक आईनी अगर ये समझते हैं तो फिर नहीं है तो फिर कोर्ट में चले जाएं, वहाँ पे फैसला हो जाएगा। लेकिन सबके सामने है कि वो भी एक आइन के मुताबिक आए हैं। आपने जो बात की, देखें सबको पता है कि मार्च 2022 में नजम इमरान खान जो थे वो अपनी पॉपुलैरिटी से सबसे निचले खाने में थे। लोग दुआएं मांग रहे थे, बद्दुआएं दे रहे थे कि कितनी मुसीबत में इन्होंने हमारी ज़िंदगी डाली है, इतनी बुरी गवर्नेंस और करप्शन अरूज पे थी। ठीक है, अब उस वक़्त नो कॉन्फिडेंस मूव की वजह से एक आइनी तरीके से ही दूसरी हुकूमत आई और इन्होंने भी सोच रखा था कि हम ये गंद अपने कंधे पे नहीं लेंगे। लेकिन कुछ ऐसी वजूहात थी जिसमें मेजर जो प्रॉब्लम थी वो IMF की डील थी, जिससे भाग गए थे इमरान खान और जिसकी वजह से ये मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा था। वहाँ पे मईशत को सहारा देने के लिए इन पार्टीज़ ने एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल कॉस्ट दी, एक कीमत अदा की और इनको वो मजबूरन
आगे चलानी पड़ी हुकूमत। हालांकि और अब इसके खुल के नतीजे में आपके इस वक्त सामने जितने सर्वेज आ रहे हैं उनमें ये कहा जा रहा है कि इमरान खान जो है वो मकबूलियत में आगे बढ़ चुके हुए हैं। देखें, ये जो सो कॉल्ड मकबूलियत है ना, ये आनी जानी चीज होती है, और इनकी मकबूलियत है सोशल मीडिया पे। अच्छा। इन्होंने जिस तरह 5,000 KP में 25-25 हज़ार दे के टैक्स पेयर के पैसे से इन्होंने फैलाए हुए हैं सोशल मीडिया पे, ये जाली सर्विस जो है ये हर वक्त कर रहे होते हैं। और कराची में भी ये जमात इस्लामी वाले बैठे हुए, इन्होंने सर्वे किया था PTI वालों में कि सबसे ज़्यादा लोकल बॉडीज़ में सीटें मिलेंगी PTI को और उससे कम बाकी सारों को मिलेंगी। आखिर में जब इलेक्शन हुई, जब एक्चुअल वोट डला तो इनका सफाया हो गया। तो ये सोशल मीडिया पार्टी है। तो इसलिए आप ये पॉपुलिज्म पे ना जाएं। पॉपुलिज्म का टूल होता है प्रोपेगेंडा, और ये प्रोपेगेंडा बहुत जबरदस्त तरीके से करते हैं। इन्होंने 10 कंपनियां हायर की हुई हैं अमेरिकन, जो इनकी लॉबिंग कर रहे हैं बैठ के पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान में भी इनको यहाँ पे इनका बयानिया वहीं से चल के आता है। और बड़ी अफसोसनाक ये बयानिया है, क्योंकि अब ये बयानिया मुल्क दुश्मन हो चुका है। ये वहाँ के सेनेटर्स, वहाँ के कांग्रेसमैन, वहाँ पे यूरोपियन यूनियन में, हाउस ऑफ कॉमन्स में ये जा के लोगों को उकसा रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ बात करो और कहो कि वहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, वहाँ मकबूजा कश्मीर वाले हालात हैं। इनको तो शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती कि एक नेशनल इंटरेस्ट, एक दुनिया में आप अपनी मुल्क का इमेज किस तरह से आप खराब कर रहे हैं। आपने हुकूमत तो इसी मुल्क में करनी है ना। और अभी इन्होंने अल जजीरा में इमरान खान ने, मैं थोड़ी जज्बाती हो गई हूँ, अल जजीरा में एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हाई रिस्क में जा चुका है। ये वो इमेज पूरी दुनिया को दे रहे हैं। और आज फवाद चौधरी जो है, वही तसलसल है बयानिए का कि ओहो, ये कह रहे हैं कि हम तो फेल्ड स्टेट बन गए हैं। ये चीफ जस्टिस, इनको तो इन वर्ड्स को हटा दें, वरना लोग समझेंगे वहाँ पे पाकिस्तान जो है ये तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है और इसका दिवालिया हो गया और हमारा न्यूक्लियर स्टेट जो है वो ख़त्म हो गई है। ऐसी मैं कहती हूँ कि ये वो बयानिया जो इंडिया में आपको, तो अब इनके साथ हिंदुस्तान का ये बयानिया है जो कि हर वक्त वो पाकिस्तान के खिलाफ और हमारी अफवाज के खिलाफ, हमारी एजेंसीज के खिलाफ सारा दिन जवाब लेते हैं। आमिर भाई साहब, ये अजमत साहब बड़ा करीब रही पार्टी में, बड़ी हाई रैंक पे रही, और अब वो कह रही हैं आप गद्दारी की सतह पे पहुंचे हुए हैं, सारा कुछ इस किस्म के काम करते चले जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसा? नजम भाई, गुजारिश ये है कि उज़मा साहिबा तकरीबन, मैंने भी इनको काफ़ी अरसा देखा, ये 5 साल या शायद 2 टर्न्योर हमारी सूबाई असम्बली की मेंबर भी रही। जी नहीं, एक टर्न्योर ये ठीक है। मैंने आपकी बात बड़े आराम से 10-12 साल वक्त किए अपने, मैं वही जिंदगी के, मैंने गुजारिश करने लगा ना जी। मैंने आपकी बात में, तो आपको तो मेरी हिस्ट्री का पता ही नहीं है। मेरी बात तो कर लेने ना जी, मुझे बात। मैंने कहा मैं आपके जो फैक्ट्स हैं वो जरा सही करती चलूं। मुझे जरा बात तो कर लेने। भाई मेरे मुतालिक बात करें, फैक्ट्स तो दुरुस्त करें ना, फैक्ट्स तो दुरुस्त करें ना। कभी आप कहते हैं मैं 2 दफा MPA रही हूँ PTI की, कभी आप कहते हैं मैं 5 साल इधर। मैं आपको कह रही हूँ कि मैं 10-12 साल रही हूँ PTI के साथ, और सिर्फ 3.5 गुजारिश ये है कि मैंने इनकी बात बड़े आप 2 टर्न्योर वाली बात वापस ले लें और आगे बात करें। जी ये एक टर्न्योर नहीं, आप करें, अब इनको पता चल गया, सबको पता। गुजारिश ये है कि क्या चले, ये कह रही जी मेरी 10-12 साल की एफर्ट रही है PTI के साथ, मैं एग्री करता हूँ। मैंने तो पहले ही बात यहाँ से ही शुरू की है कि 10-12 साल से मैं भी इनको पार्टी के साथ देखता रहा और हर जगह पे इनको मैंने भी देखा। सही, ये पार्टी के लिए एफर्ट भी करती थी, दौड़ती भी थी। सही। तो मैं इनसे ये, मेरा सवाल ये है कि इनको अचानक कैसे ख्याल आया। असल में मेरा सवाल ये था कि ये हम गद्दार हो गए, हमें मुल्क चलाना नहीं आ रहा, इमरान खान नाअहल हो गए, इमरान खान जो है वो करप्ट हो गए। जब आपने अभी मैं इनका एक और मौका सुन रहा था कि इमरान खान साहब जो कमीशन लेते थे तो वो भी पता नहीं कितने % तो जब ये 4.5 साल या 4 साल असम्बली की मेंबर रही और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की वजह से वहां से तनख्वाहें लेती रही, मराद लेती रही, उस टर्न्योर को एंजॉय करती रही, तो क्या इनके ज़मीर ने कभी अंदर से आवाज नहीं इनको दी कि मैं मुझे बात करने दे ना जी, मुझे बात करने दे, आप खत्म कर लें तो मैं तो इनके ज़मीर ने कभी इस तरह इनको अंदर से आवाज नहीं दी कि ये तो पार्टी बड़ी गलत है? क्या इनके ज़मीर ने सिर्फ उस दिन इनको आवाज दी जिस दिन हमजा शहबाज का इलेक्शन आया? क्या इनका ज़मीर उस दिन जागा जिस दिन ये जो है कि असम्बली डिसॉल्व हुई पंजाब के अंदर? अच्छा, जिस दिन इमरान खान इक़्तिदार से बाहर हुआ उस दिन इनका ज़मीर जागा? ये सारे लोग जो है ये इक़्तिदार के भूखे हैं,
इक़्तिदार है, आप अपने जो इक़्तिदार है, मुझे बात करने देना जी। मेरी बात सुने, मैंने आपकी बात मैंने बड़े आराम से सुनी, आपकी बात मैंने बड़े आराम से, बिल्कुल मैं आपकी बात बड़े आराम से सुनी। कोई नहीं, अगर आप नजरियाती होती तो आज के इस मुश्किल टाइम के अंदर आप इमरान खान के साथ खड़ी होती, जैसे दूसरे लोग खड़े हैं, जैसे दूसरे लोग खड़े हैं। मुझे बात करने देना। आज जब हमारे लोगों के ऊपर 2020 में उन्होंने पार्टी से मुझे क्यों निकाला था? मुझे बात करने दे, मुझे बात करने दे। मैंने इनकी बात सुनी है। एक फोन कॉल के मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड यूज कर दूं, पूरी बात सुनिए, मुझे बात मुकम्मल करने दे। अच्छा फिक्रा पूरा कर दे। मैं इनसे ज्यादा शोर कर सकता हूं, मैं इनसे ज्यादा शोर कर सकता हूं, मैं इनसे ज्यादा शोर कर सकता हूं। इसको पता ही कुछ नहीं। मैं कह रहा हूं मैं इनसे ज्यादा शोर कर सकता हूं। ये बेचारा जो है ना, ये पता नहीं कहां से बेचारा आ गया, इसको मेरे मुतालिक कुछ नहीं पता। मैं कहां कह रहा हूं, मैंने जानना भी नहीं आपके मुतालिक। मैंने आपके मुतालिक जान के करना क्या है? ना बात करें। मैंने आपके मुताल्लिक जान के करना क्या है? तो आप छोड़ दें। मैंने आपके मुताल्लिक जान के करना क्या है? मैं उस फैक्ट के ऊपर बात कर रहा हूं जो सारी दुनिया ने देखा है, जो सारी दुनिया को पता है, जो सारी दुनिया। अगर आप मेरे लीडर के बारे में, अगर ये मेरे लीडर के बारे में बात करेंगी, नजम भाई अगर ये मेरे लीडर के बारे में बात करेंगी, ये मेरी जमात को ये गद्दार कहेंगी, तो मैं इनके बारे में बात करूंगा। या तो ये अपने अल्फाज वापस ले, या ये अपने अल्फाज वापस ले, अदरवाइज मैं बात करूंगा। आप अपने अल्फाज वापस लेंगी, अदरवाइज मैं बात करूंगा। मैं बात करूंगा इसके ऊपर कि आपने इक़्तिदार की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा। मैं बात करूंगा इसके ऊपर। इन्हें पहले पार्टी से निकाल दिया गया था। आज देखिए, आज जब पार्टी के ऊपर एक रिकॉर्ड क्लियर कर दूं, एक फोन कॉल लीक हुई थी, अब वो दुरुस्त थी या गलत थी, उसमें कुछ गुफ्तगू, उसके बाद पार्टी से मुश्किलात आती है। फोन कॉल का भी मुझे पता, मुझे फोन कॉल का भी पता है, क्यों नहीं? गुजारिश ही है, वो फोन कॉल का भी पता है, वो सारी बात का पता है, वो बातें मैं नहीं करना चाहता। लेकिन आज अगर जब पार्टी के ऊपर मुश्किल थी, आज हमारी दूसरी बहनें भी तो मौजूद है, वो भी तो खड़ी है। बहुत सारी कॉलें लीक होती है, लोग पार्टी के साथ खड़े होते हैं, बातें भी आती है। देखें ये हमारे, आपने तो सबसे बड़े पंजाब के डाकू को अपना सीएम बना दिया। देखें ना, जब ये इस तरह की बात करेंगी तो ये मेरे से तवक्को करेंगी कि मैं बात ना करूं। ब्लैकमेल करके, ये कैसे सोच सकती है कि मैं इनके ऊपर बात ना करूं? फिर मैं बात करूंगा इनके ऊपर। पंजाब, आप तो पार्टी के सदर हैं शहीद परवेज इलाही साहब, आप तो पाकिस्तान, अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के मुस्लिम लीग नून में जा सकती हैं, तो क्या परवेज इलाही साहब पीटीआई में नहीं आ सकते? मेरी मर्जी है। परवेज इलाही साहब को किसने रोका है कि वो पाकिस्तान तरीके से? क्यों बात कर रहे हैं आप? अपनी गुजारिश बात ये करें, है, मैं अपनी बात कर रहा हूं। आप मेरी साथ में बात करें, आप इशू पे बात करें, आप इशू के ऊपर बात करेंगी, मैं इशू के ऊपर बात करूंगा। अगर आप मेरी जमात के ऊपर बात करेंगी तो मैं फिर बात करूंगा, फिर मैं बात करूंगा। पार्टी मेरा लीडर नाअहल है, नालायक है, तो फिर मैं आपके ऊपर बात करूंगा। अच्छा आमिर साहब वापस आते हैं, मुझे दरअसल ब्रेक की तरफ भी जाने, लेकिन आमिर साहब ये बताइएगा, ऐसे नहीं लग रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है असेंबलियां तोड़कर गलती कर बैठी? परवेज इलाही साहब सही कह रहे थे, इमरान खान साहब गलती कर बैठे, प्रेशर डाल के। गुजारिश ये है नजम भाई, बिल्कुल कोई गलतियां नहीं की। अच्छा। और कोई इस तरह की बात नहीं है। मैं ये समझता हूं कि जो भी फैसला इमरान खान ने किया, सारे उसके साथ डट के खड़े हैं। नहीं, खड़े होना ठीक है, वो आपका फैसला भी ठीक है। देखे सर, आपके मुकदमे बन रहे हैं, आपको मुश्किलात का सामना है। देखे सारी दुनिया के अंदर कोई बंदा, देखे अभी कसूरी साहब ने अभी बात की थी कि आइन के अंदर 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना सही है, तो क्यों नहीं करवाते? असेंबलियां तो दोबारा आ जानी सर, आइन में ये भी तो लिखा है ना कि असेंबलियां 5 साल के लिए हमें तो आपने फजूल में असेंबलियां तोड़ दी, गलत तोड़ दी। यही वो लोग जिसमें राना सनाउल्लाह, मरियम नवाज जो इनके लीडर हैं, वो कहते थे कि ये तोड़े असेंबली, हम सारा इलेक्शन करवाते हैं। तो करवाए ना, उन्होंने आपको फंसा लिया, फंसा लिया, आप फंस गए, आपको ट्रैप में लिया, आप ट्रैप में आ गए। तो इनको अब अवाम, जब ये अवाम के अंदर निकलेंगे, ये कहती है ना जी, ये वो कहते हैं सारा कुछ जाली है, सोशल मीडिया का सारा का सारा। वही कह रहा हूं ना, कसूरी साहब से कमेंट ले ले। कसूरी साहब कौन पॉपुलर है इस वक्त? कौन पॉपुलर है इस वक्त, पीटीआई है या नवाज लीग है? देखिए, मैं अर्ज करूं कि ये वाले हमारे रवैये हैं ना, हम एक लम्हे के लिए ज़रा सोचें कि इस वक्त पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। सही, आप कभी सर उसी लिए लड़ रहे हैं, ये दोनों अच्छा करना चाहते हैं पाकिस्तान को। ये जो लड़ाई है ना,
इस लड़ाई का अगर आप इसकी गहराई में जाएं तो इसका मतलब यह है कि मेरा चोर जिंदाबाद, तेरा चोर मुर्दाबाद। मेरा जो तोशा खाना का तोहफ़ा है वो जिंदाबाद और तेरा तोहफ़ा मुर्दाबाद। इसके अलावा इसके अंदर कोई कहानी नहीं है। मुझे ज़रा ये बताइए कि इस वक्त पाकिस्तान अपनी तारीख़ के बदतरीन माशी हालात के अंदर है। मैं सवाल करना चाहता हूँ नजम भाई आपसे कि पाकिस्तान को इस नहज तक किसने पहुँचाया है? ये दोनों बड़ी पार्टियों के हमारे बैठे दौरान पाकिस्तान को इस नहज तक किसने पहुँचाया है? आज पाकिस्तान का हर बच्चा 2.5 लाख रुपए से ज़ायद का मकरूज़ है और आपकी मईशत बिल्कुल डूब रही है। आप आलमी सतह पे बिल्कुल तनहा हो गए हैं। सवाल अच्छा, और मुझे ब्रेक पर जाने से बताइएगा होना क्या चाहिए इस वक्त? इंतखाबात होने चाहिए। तो हम ये समझते हैं कि मरकजी हुकूमत और बाकी दोनों असम्बलियाँ फौरी तौर पे अपनी हुकूमतें ख़त्म करें, डिसॉल्व करें। ये तो आप इमरान खान वाली बात कर रहे हैं ना? नहीं चल रहा। ये तो जमात इस्लामी, इसका मतलब है कि आप इमरान खान साहब वाली बात कर रहे हैं ना? इमरान खान को सही बात कर रहे हैं तो हम अगर सही इमरान खान सब सही कर रहे हैं, ये बात इमरान खान सब सही बात कर रहे हैं। इन द एंड फिर लोग कहते हैं कि जमात इस्लामी जो है इमरान खान की विकेट पर खेल रही है, उनके मफादात के लिए काम कर रही है। इस्लामी अपनी विकेट पे खेल रही है और हम अवाम के साथ खड़े हैं। इस वक्त मुल्क तो नहीं चल रहा। नहीं, आपका मुतालबा जो है इस वक्त देखें, आपका मुतालबा ये है कि चूंकि इमरान खान ने अपनी असम्बलियां तोड़ दी हैं, इसलिए कौमी असम्बली भी तोड़ दी जाए और बाकी 2 असम्बलियां भी तोड़ दी जाए। चूंकि इमरान खान ने तोड़ दी है। नहीं, हम ये समझते हैं कि चूंकि 2 असम्बलियां टूट चुकी हैं, हाउस नहीं सर, वो आपने कहा गलत टूटी हैं। आपने खुद कहा नहीं चल रहा। सर आपने खुद कहा गलत टूटी हैं। आपने खुद कहा कि गलत तोड़ी गई। मैं कह रहा हूं जी अगर तोड़ी गई हैं तो अब अमरे वाकया यह कि वो टूट गई है ना। अच्छा, अब तो अमरे वाकया यह कि वो टूट गई हैं। तो सर इस पे फिर आप कहें ना कि फिर इसको आगे कर दे, कौमी असम्बली के साथ करें। आप कह रहे हैं वफाकी हुकूमत भी, फिर तो इमरान खान साहब की विकेट पे आगे ना। कह रहे हैं कि इस वक्त वफाकी हुकूमत के जरिए हुकूमत नहीं चल रही। अच्छा, वहां भी निगरान हुकूमतें और पूरे मुल्क में अब फौरी तौर पे एक दिन इंतखाबात किए जाए। तो इमरान खान से भी यही कह रहे हैं। क्योंकि इमरान खान साहब अगर ये कह रहे हैं तो इसमें वो इमरान खान साहब का मौकफ होगा। जमात इस्लामी तो अपना मौकफ मौकफ है। मजीद बात करेंगे जी। आज जो फायदा पहुंचा पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स बिल के हवाले से, मोहसिन दावड़ की तरमीम से नवाज शरीफ साहब को अपील का हक मिल गया, वापस आ रहे हैं। किस तरह होगा, मैदान लगेगा, इसके नतीजे में आएंगे नहीं आएंगे, इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन, आज पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स बिल जो है वो मंजूर हुआ है। बाकी चीज़ें अपनी जगह पर हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो सुओ मोटो लेते हुए उन पर क्या कदगन आयद की गई है, या कोई भी कमेटी एक कायम की जाएगी जो कौमी अहमियत के मसाइल के ऊपर जो 3 या 3 से ज़ायद जजेस जो हैं वो समाअत कर सकेंगे, और इसके नतीजे में अपील का हक भी दे दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो एक डेवलपमेंट हुई है वो बड़ी ज़बरदस्त हुई है। मोहसिन दावड़ साहब जो हैं उन्होंने, जो कि काफ़ी अरसे तक ब्लैक लिस्ट भी रहे, कह लें मुश्किल में भी रहे, उन्होंने एक तरमीम पेश की। और मोहसिन दावड़ की तरमीम जो है वो अपील के हवाले से थी कि कौमी असम्बली ने जो सज़ाएँ, कौमी असम्बली ने ये जो कानून आज बनाया है उसमें जो माजी की सज़ाएँ थीं उसमें सज़ाओं को जो अज़ खुद नोटिस के तहत दी गई थी एक बार चैलेंज किया जा सकता है। वन टाइम चैलेंज करने के हवाले से जो है ये आप तरमीम, उसमें पहले पीपल्स पार्टी ने इसकी मुखालफत की, फिर बिलावल भुट्टो सरदारी ने इसकी सपोर्ट कर दी, फिर सपोर्ट करने के बाद शहबाज शरीफ साहब से मुशावरत हुई, और मुशावरत के बाद उस मुखालफत को, इस तरमीम की जो मुखालफत की जा रही थी उसको वापस ले लिया गया। हुआ ये है कि इसके नतीजे में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो अपील दायर कर सकेंगे, और ये कहा जा रहा है कि ये जो तरमीम है ये ज़ाहिर कर रही है कि मियाँ नवाज शरीफ इसके बाद वतन वापस आ सकते हैं, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि जब वो वापस आए तो वो जेल में ना जाएँ। उनके पास कोई ना कोई इरादारी ज़मानत हो, हिफाजती ज़मानत हो, किसी किस्म कोई ना कोई चीज़, या वो तो ये चाहते हैं कि सज़ाएँ ख़त्म हो चुकी हुई हों, फ़ैसले हो चुके हुए हैं जो वो गलत कहते हैं। आज जो है एक तरफ मुझे ये लग रहा है कि जहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ को और उस फैसले को जो है एक तरह से सवालिया निशान सामने आ गया है, उसके साथ ही पार्लियामेंट में एक बड़ी मुश्किल पैदा हो गया। नवाज शरीफ वापस आ सकते हैं, आएंगे। वापस चलते हैं अपने पैनलिस्ट की तरफ। आमिर कुरैशी साहब, लगता है मियाँ नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, मैदान लगेगा, मुकाबले पे होंगे, और फिर जो है आपस में पता चलेगा, जोड़ पड़ेगा कौन कितना पॉपुलर है। देखें नजम भाई, हम तो चाहते हैं कि मियाँ साहब आएँ और इनको जो ज़ोर दिखाना है वो इलेक्शन के अंदर दिखाएं, पता चले
कि वो इमरान खान ने कुछ दिन पहले भी उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने यही कहा कि मुझे तो जो है वो अच्छी टीमों के खिलाफ खेलने का मज़ा आता है। अच्छा। वो जो कमज़ोर टीम होती है उसके खिलाफ मुझे खेलने में, मैं बाहर बैठ जाता था, मैं मैच ही नहीं खेलता था। अच्छा। तो नवाज शरीफ आए, वो वेलकम। अभी कमज़ोर टीम है आपके? अभी मैं समझता हूँ बहुत कमज़ोर है, कमज़ोर नहीं बहुत कमज़ोर है। तो मैं समझता हूँ उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नवाज शरीफ आ जाए कोई आ जाए। लेकिन ये जो हालात पिछले 3-4 दिनों से असम्बली के अंदर चल रहे हैं, ये बिल आ रहे हैं और बिलों की मंजूरियां हो रही हैं, सही, और जो सजा याफ्ता मुजरमान हैं, एक लंबी फहरिस्त है, उनके लिए मौके फराहम किए जा रहे हैं। साहब है, मैं वही कह रहा हूँ ना, सभी हैं सभी इस हमाम में। वो अभी कसूरी साहब कह रहे थे नंगे हैं, तो इस हमाम में आपको भी नंगे कह रहे हैं, इस हमाम में सारे नंगे हैं। तो गुजारिश ये है कि ये जो वो मीना बाजार लगाया हुआ ना इन्होंने तरमीम का और बिल पेश करने का और ये सारा कुछ, तो ये आए ही इसीलिए थे। ये हुकूमत में आने का जो मकसद था वो अवाम की बेहतरी बिल्कुल भी नहीं था। ये जो कहते थे ना कि इमरान खान ने महंगाई कर दी, ये कर दिया, आज देखें हालात क्या कर दिए हैं, उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। अगर ये बात करते हैं तो अपनी करप्शन को छुपाने की बात करते हैं, अपने जो 1100 अरब रुपए की वो जो मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन है उसको माफ़ करवाने की बात कर रहे हैं नैब के थ्रू। उसके बाद ये जो आज वाला है, मैं ख्वाजा आसिफ साहब का आज सुन रहा था बयान, मुझे हैरत हुई है उसके ऊपर। वो कह रहे थे कि जी असेंबली है, हमारा हक है, हम जो मर्जी करें। भाई आपका क्या हक है कि इसका मतलब है कि कल को चोर डाकुओं के लिए भी आप इसी तरह के कानून पास कर देंगे? जो बंदा एक मर्डर कर देगा उसके लिए भी आप कानून पास कर देंगे, कत्ल करे और ये इस तरह पैसे दे दे, दैयत दे दे या कुछ कर दे? तो उनके लिए इमरान खान साहब ने भी तो हेलीकॉप्टर गलत इस्तेमाल किया, जाते जाते उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से क्लियर करवा लिया, कानून बनवा लिया। आप अगर एक हेलीकॉप्टर वाले केस को वो बिल्कुल केस ही अलग है, गुजारिश है वो तो बात का केस बिल्कुल बात ही अलग है। लेकिन आप ये देखें, बेटे से तनख्वाह नहीं ली उन्होंने, बस यही केस था ना। देखे आप ये देखें कि पिछले 3-4 दिनों से जो हालात चल रहे हैं और जो जिस तरह से ये और जजेस वाला मामला आप अच्छा वैसे ठीक है, कमजोर टीम है अभी आपकी, आमिर साहब कह रहे हैं अभी आपकी कमजोर टीम है, अभी मुकाबले का आ जाए नवाज शरीफ, फिर टीम इमरान खान साहब फिर मुकाबला करेंगे। मुकाबला फिर भी नहीं होना, आप तो फिर भी नहीं होना, मुकाबला नहीं होना, मुकाबला नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर किसी जमात का इमरान खान के साथ मुकाबला नहीं है, मुकाबला ही नहीं है। बिल्कुल नवाज शरीफ आ भी जाए, टीम मजबूत थोड़ी सी हो जाएगी, लेकिन मुकाबला फिर भी नहीं है। मुझे जरा 2-3 मिनट अगर आप जी बगैर इंटरप्शन के। जी हाँ, एक तो मैं नजम कहूँगी आप नवाज शरीफ साहब से बहुत ज्यादती कर रहे हैं। ये कह के कि वो जेल से भागने के चक्कर में अभी तक नहीं आए। देखें उन्होंने 350 दिन जेल में काटे, डेथ सेल में काटे, ठीक है, 200 से ज़्यादा उन्होंने पेशियां भुगती अदालतों में। भाग वो रहे हैं अदालतों से जो कि एक जमानतों भाग वो रहे हैं जो जमानतों का जुमा बाजार जिनके लिए लगा हुआ है, ठीक है। वो वहाँ पे पुलिस इसीलिए आती है क्योंकि उनके वारंट गिरफ्तारी होते हैं और वो कोर्ट से भाग जाते हैं और इसलिए पुलिस को जाना पड़ता है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाह रही हूँ कि 3.5 साल खान साहब को तो सुनहरी मौका मिला था, उन्होंने तो पूरी अपोजिशन को जेलों में डाल दिया था, उन्हें उनके खिलाफ केसेस, आपको तैयबा गुल याद है क्यों उसको पीएम हाउस में बंद रखा गया था, किसको ब्लैकमेल किया गया था ताकि सारी अपोजिशन के खिलाफ केसेस बने। राना सना के खिलाफ तो मंशियात का उन्होंने एक फेक और जाली केस बना दिया था। तो खान साहब को तो सुनहरी मौका था, क्यों नहीं इन सारों को बिल्कुल ही सफ़ा हस्ती से उड़ा दिया? वो इसलिए नहीं उड़ा सके कि इन सारों को अदालतों से रिलीफ मिला है। ये सारे अदालतों में गए, पेशियां वहाँ भुगती, लेकिन कोई सबूत नहीं थे क्योंकि ये सारे जाली केस थे, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी और इसलिए वो अदालतों से निकले। वो कोई खुद नहीं मुस्कुराते हुए जेलों से निकले, उनको अदालतों से रिलीफ मिला है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इन्होंने मुझसे कहा था कि आपको इमरान खान की करप्शन उस वक्त नहीं नज़र आई थी। उसका जवाब ये है हरगिज़ नहीं नज़र आई थी। हमने तो आंखों दिल से उन पर यकीन किया था। ये जो तोशा खाना का जो केस है ये अब खुल के सामने आ रहा है, ये पहले नहीं था, हमें पता था इस चीज़ का। फिर जो फॉरेन फंडिंग है 8 साल मैं खुद डिफेंड करती रही हूँ, उसकी जब जजमेंट आई है 8 साल के बाद तब हमारे 14 तबक रोशन हुए हैं, हमें पहले नहीं पता था। फिर पंजाब में जो, मैं तो एक छोटी सी MP थी, पंजाब में हर मिनिस्टर जो कैबिनेट में था पंजाब के, वो गया था इमरान खान साहब के पास कि खुदारा करप्शन CM हाउस से डायरेक्ट हो रही है, वो फरा गोगी गुजर आपके घर के साथ ताने बाने मिल रहे हैं, खुदा के लिए इसको बंद कराएं।
खान साहब क्या करते फिर थे? मुझे बात खान साहब करनी पड़ेगी। नहीं अब फिर ये मेरी ये बात करती हैं, फिर जब मुझे आपकी बात होगी ना फिर ये जब किसी के घर तक जाएंगी, मेरे लीडर के घर तक जाएंगी, मुझे फिर जवाब देना नहीं नहीं ताने बाने वहां जाते थे। देखिए फिर मुझे जवाब देना पड़ेगा। आप घर तक पॉलिटिकल बात कर रही हैं, बात पहले पॉलिटिकल बात नहीं की उन्होंने। देखिए मेरी बात, देखिए ये पॉलिटिकल बात है, तो फिर इनकी लीडर के बारे में भी मुझे बहुत सारी बातें आती है, मैं वो सारी कर दूंगा। अगली बात ये है कि जो हमारे आज नहीं इनकी लीडर है, नई लीडर बनी है इनकी। देखिए मेरी बात सुने, आप मेहरबानी करके चुप करके बैठे, मेरी बात खत्म होने दे, वरना मैं आपको बात नहीं करने दूंगी। मैं भी नहीं करने दूंगा, बोलना मुझे आपसे ज्यादा अच्छा आता है, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, मुझे आपसे ज्यादा अच्छा बोलना आता है, ज्यादा जोर से भी बोल सकता हूं। हिम्मत, कान मेरे फट गए, इतनी ऊंची आवाज है वैसे आपकी। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा आहिस्ता बोले, तहम्मुल से, बर्दाश्त से बोले। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर, वो पूरी फाइलों की, करप्शन की जो फाइलें थी, जब उस वक्त डीजी फिर आप बुशरा बीबी की बात करेंगे, फिर वो उनकी तरफ चले जाएंगे। मैं वही कह रहा हूं, वो कह रहे हैं डीजी, देखिए मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात कर रही हूँ। नहीं वो फाइलों की जो बात कर रही है वो फाइलें नहीं, वो हकीकत है ना, वो हकीकत है। मैं भी हकीकत की बात करूंगा। वो हकीकत फिर है। आपको वो सारी फाइलें करप्शन की वहां पे वो लेके गए। जनरल बाजवा ने उनको मना किया कि देखें वो खान साहब ने बात नहीं सुननी आपकी, आपको ही वो जो है ना नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि मैंने अल्लाह को जवाब देना है, मैंने अल्लाह को जवाब देना है। सारे किसी बात का, जब वो करप्शन की फाइलें, किसी बात चुप करके बैठ जाएं। अच्छा चुप करके बैठे, एविडेंस है तो लेके आए। अच्छा उसके बाद सारे मफरूजे कहानियां गढ़ के ये 2 साल सियासत से बाहर रही है, ये जोड़ती रही है, वो कहानी उधर मिला दूं, वो कहानी इधर मिला दूं। आप चुप कर जाए। डीजी आईएसआई के ओहदे से हटा दिया था इमरान खान ने उनको। इस तरह ना करें, हाँ, इस तरह ना करें, इस तरह ना करें, इस तरह ना करें आप। मफरूजों पे अगर आपके पास कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन है जो वो आप करें, नहीं हटाया था, नहीं हटाया था इंटरनल प्राइम मिनिस्टर का, तो क्या बचा? आप किस बात को कहां जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? वो तो खैर मशहूर है आमिर साहब, ये वाकया तो सारा इसी तरह मशहूर है ना। जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये वाकया रिकॉर्ड पे, ये वाकया रिकॉर्ड पे नहीं, तो ये रिकॉर्ड पे। देखिए मेरी बात सुनो, तो इसलिए ये जो करप्शन की दास्तानें हैं, अगर खान साहब समझते हैं कि वो मासूम है, ठीक है, अव्वल तो वो साकिब निसार ने कहा कि मैंने तो उनको पूरा सादिक और अमीन कहा ही नहीं था। अगर वो समझते हैं मासूम है तो जाएं, अदालतों में जाएं, कहें उनको। तो हम तो जा रहे हैं, हम तो रोज जा रहे हैं, कभी इस्लामाबाद जा रहे हैं, कभी लाहौर हाई कोर्ट जा रहे हैं। बेल लेने नहीं, किसके जाएं? हाजिरी आपने अपना केस वहां पे लड़े और क्या केस करें आप बताएं हमें। तो हम तो 2 दिन के लिए कहते हैं इमरान खान कि जी मैं चल नहीं सकता, मेरी टांग में मसला है, तो जज साहब कहते हैं कि उनको स्ट्रेचर पे ले आए, और नवाज शरीफ को, हमजा को, उनको कहते हैं कि जी चले वापस आने की बात हाजिरियों से इस्तना है। जावेद कसूरी साहब, मियां नवाज शरीफ की वापसी जो है, आप जवान इस्लामी वेलकम करेगी, नहीं करेगी, किस तरह देख रहे हैं इसको? अच्छा, मैं पहले तो आपकी पिछली बात पे आना चाहूँगा। ये जो इस वक्त कौमी असम्बली के अंदर कानून साजी जिस तेजी के साथ की जा रही है, जी हम ये समझते हैं कि इस तरह की कानून साजी को उजलत में करना, जल्दबाजी में करना, किसी प्रेशर में करना, जब भी नहीं सुनिए, जब भी कोई आप ऐसी को कानून साजी करते हैं तो हमेशा आप उसके अंदर कोई ना कोई हुक्म छोड़ देते हैं। इसलिए इस कानून साजी को इस तरीके से जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए। इसको बकायदा इस कानून साजी में सुकम क्या है, मैं इस पे आपकी रहनुमाई, मैं आपसे रहनुमाई चाहूँगा, लेकिन मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मैं वापस आता हूँ तो आपसे ही बात को शुरू करूँगा कि कानून साजी हो रही है और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर जो है सो मोटो के इख्तियार के ऊपर कोई कमेटी बनती है या इस किस्म के और उस पर अपील का हक दिया जाता है, तो ये बुनियादी तौर पर एक दुरुस्त इकदाम है। इस किस्म के ये सारे इकदाम होने चाहिए, लेकिन जो वक्त है वो शायद दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इस वक्त चीफ जस्टिस एक अहम मुकदमे की समाअत कर रहे हैं। सुकम क्या है, जावेद कसूरी साहब की तरफ ही जाएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं इस कानून साजी के हवाले से जो कि कौमी असम्बली में होती चली जा रही है। उसमें जहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर कुछ कदगन लगाई गई है, अगरचे बहुत सारे कानूनी माहिरीन इसको जस्टिफाइड कहते हैं, लेकिन इसके वक्त को जो है गलत कह रहे हैं। बहरहाल इस पर भी मेरा ख्याल है फ़ैसला खुद अदालत में ही चला जाएगा, और ये फिर एक मरतबा फिर जो हमने गुज़िश्ता रोज़ प्रोग्राम किया था कि हो सकता है कि पार्लियामेंट और अदलिया जो है इस पर आमने सामने आए, तो देखते हैं। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा होता रहा है। दूसरा रिलीफ मिला है
मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को, और जो आज खुद नोटिस के ऊपर उनको सज़ा हुई भी है, उस सज़ा के ख़िलाफ़ अपील हो सकेगी 30 दिन के अंदर। वन टाइम वाला जो फार्मूला लगेगा और उसके बाद 14 दिन के अंदर फिक्स भी करनी पड़ेगी और उसके बाद उस पर फैसला होगा। और जो तमाम सो मोटो होंगे आज के बाद वो 3 या 5 एक कमेटी जो है उसको तय करेगी और ये सारा कुछ। तो जावेद कसूरी साहब कह रहे हैं कि जमात इस्लामी पंजाब के अमीर हैं, आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस कानून साज़ी के ऊपर। वही जो आपने खुद अपने सवाल में उसका जवाब दिया है कि टाइमिंग किसी भी कानून के लिए, किसी भी अमल के लिए बहुत अहम होती है। सर वो नहीं सुनिए, एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मुकदमा ज़ेर समाअत है और आपके पूरे कौम की निगाहें उस पर मरकूज़ हैं। एन उसी टाइम कौमी असम्बली बड़ी तेज़ी के साथ, वो कल ही उसको पास करना चाहते थे लेकिन उन्होंने फिर रेफ़र किया और अगले एक आध दिन में वो चाहते हैं कि उसकी फौरी तौर पे कानून सादी हम मुकम्मल कर लें। हम ये समझते हैं कि इस तरह की कानून सादी जो है वो ज़रा उसके ऊपर पूरा थिंकिंग होनी चाहिए, उसके ऊपर वकला को आप ऑन बोर्ड लें, आप पाकिस्तान बार एसोसिएशन आप उसको ऑन बोर्ड लें, आप पूरी मुशावरत के साथ करें। नहीं ये क्या जल्दबाजी है? नहीं मैं ये समझता हूँ नहीं, उस पर सुप्रीम कोर्ट के 2 मुअज़्ज़ज़ जो जज हैं उनका फैसला है, उसी की बुनियाद पे किया ठीक है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि चले यही कानून ठीक होगा, लेकिन आप सारे स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड जब लेते हैं, मुशावरत करते हैं। अच्छा मुझे तो आप मुझे ये बताइएगा, जमात इस्लामी को इंतखाबात होते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा मैं अगली दूसरी बात कह रहा हूँ, मियाँ नवाज शरीफ साहब को उनके भाई की हुकूमत है जी हाँ, तो वो क्यों नहीं आ रहे? उनको आ जाना चाहिए। सवाल ये कि रोका किसने है? किसने रोका? वो तो अपनी मर्जी से वहां बैठे हुए हैं, उनको आ जाना चाहिए। अगली मैं एक और गुजारिश आपसे करना चाहता हूँ, देखिए हमारे साथ एक मुल्क है जिसका नाम हिंदुस्तान है, इंडिया जिसको हम कहते हैं। जी हाँ, कभी हमने सुना है कि इंडिया के सियासतदान लंदन में बैठ के अपने मुल्क की मुशावरत कर रहे हूँ? सर इंडिया में और भी बहुत कुछ नहीं सुना हमने, रहने दें आप। इकट्ठे हुए हूँ, ठीक है, ये कैसा इंडिया में जावेद भाई हमने और भी बहुत कुछ नहीं सुना हुआ। नहीं मैं यही कह रहा हूँ, सियासतदानों को छोड़ दें आप। मैं इंडिया में आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर को फांसी लगी है? नहीं मैं देखें, इंडिया में किसी प्राइम मिनिस्टर को जलावतन किया गया है? जलावतन नहीं हुआ तो ये फिर क्यों हुआ? ये तो यहाँ सबके लिए सवाल है ना। इंडिया को छोड़ दें सर, मैं उसकी बात ही नहीं करना चाहता। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान, आपको नजर आ रहा है इंतखाबात होते हुए नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान होते हुए नजर आए या ना आए, पाकिस्तान यहाँ इंतखाबात अपने वक्त पे होने चाहिए, कानून के मुताबिक होने चाहिए, वक्त क्या है, शफाफ होने चाहिए, कौमी और सूबाई असम्बली के इकट्ठे होने चाहिए। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि कौमी असम्बली और दोनों असम्बलियां डिसॉल्व की जाए, निगरान हुकूमतें क्यों की जाए? वजह इसलिए क्योंकि आप चाहते हैं? नहीं, इसलिए कि मुल्क इमरान खान चाहते हैं। नहीं, इमरान खान के चाहने का मामला नहीं, और क्या है, मुल्क नहीं चल रहा। नहीं सारे क्यों नहीं चल रहा? मुल्क ऐसे ही चल रहा था, पहले भी चलता रहा। कमरों में चल रहा हो तो चल रहा हो, आप जरा गली कूचों में निकलें, आप वहां जहां आटा की जो 100 सर मुझे एक बात बताएं, सर मुझे एक बात बताएं, सर मुझे एक बात बताएं, मुल्क नहीं चल रहा, आपकी मईशत नहीं चल रही। इस तरह कोई भी सूबाई असम्बली तोड़ के हर दफा सिस्टम को कोलैप्स कर दे और कहे कि जरा पूरे इलेक्शन करवा दो, तो इस तरह तो नहीं चलेगा सर। मुल्क इस तरह तो नहीं चलते, किसी तरह चलेंगे, ब्लैकमेलिंग में चलेंगे। सवाल यह है कि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर पूरी हेयरिंग की, उसने एक डेट दी सुप्रीम कोर्ट ने, वो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी थी, वो तो सदर मुमलिकत ने दी थी, और वो अभी भी वो सारा मुतनाज़ा हो गया, हेयरिंग जो है वो अभी तक फैसला ही मुतनाज़ा हो गया, मुतनाज़ा हो गया ना। अभी यही पता नहीं फैसला क्या है, अभी यही नहीं पता। खान साहब की ख्वाहिशात के मुताबिक भी नहीं चलना चाहिए, ये नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिशात के मुताबिक भी नहीं चलना चाहिए, सिराजुल हक साहब की ये मुल्क सिराजुल हक साहब की ख्वाहिशात भी नहीं चलना चाहिए। ये मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चलेगा, तो ये मुल्क आइन और हर किसी का अपना अपना आइन और कानून है। आमिर साहब आपको इंतखाबात होते हुए नजर आ रहे हैं एक सियासी कारकुन के तौर पे? गुजारिश ये है, ये इंतखाबात तो होने हैं और मैं ये समझता हूँ कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें अपना रोल अदा करेगी और ये जो पहला तो 90 डेज़ वाला जो संगे मील है उसके ऊपर को फैसला आएगा। 90 डेज तो गुजर गए, नहीं वो एक टाइम लाइन तो दिया था ना, देखिए टाइम लाइन तो एक दी थी 30 अप्रैल की, और 28 मई भी 90 दिन के अंदर नहीं आते सर। नहीं 28 मई नहीं, 30 अप्रैल की बात नहीं आती थी, लेकिन उसके ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट ने और सदर साहब जब एक दफा सर निकल गए 90 दिन से तो निकल गए। नहीं देखें, इस तरह तो जैसे कसूरी साहब ने भी फरमाया ना जी, इस तरह तो मुल्क के चलने की सूरत हाल नहीं है ना आपके कहीं बाहर मामला सेट होने हैं, ना ओवरसीज पाकिस्तानी आपको पैसे देने को तैयार है, ना कोई दोस्त मुल्क आपके साथ बात करने को तैयार नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए इमरान खान के दौर की इकॉनमी और आज की इकॉनमी में आप देखें कि कितना फ़र्क है। उस वक्त के आप एक जो लोअर क्लास का, सर वो कह रहे हैं उसी दौर का खा रहे हैं ना, उसी दौर का क्या खा रहे हैं कि उस दौर में 150 रुपए लीटर पेट्रोल सर वही हम कीमत पे कर रहे हैं आज। कौन सी कीमत पे कर रहे हैं, कौन सी कीमत पे कर रहे हैं? टू बी वेरी फ्रैंक,
ये हम 150 रुपये वाली पेट्रोल की कीमत ही आज अदा कर रहे हैं। नजम भाई मुझे मुकम्मल कर लेने दें, मुझे मुकम्मल कर लेने दें। उस वक्त जब जो पेट्रोल था वो 100 पता नहीं 20 के करीब था डॉलर फी बैरल, और आज वो 75 रुपये पे है, तो क्या इतना फ़र्क इनको आज महसूस हो गया? उसके बाद चले एक बात आपकी मैं मान लेता हूँ, और डॉलर के लिए इसहाक डार साहब को लाया गया कि जी आपका सही है, नहीं कर सकते। 178 रुपये पे पेट्रोल की बात को भी मैं आपकी मान लूँ तो डॉलर कहाँ गया? ये रोकने आए थे कि ये 175 रुपये से वापस ले आएंगे, आज देखिए डॉलर ये 300 रुपये को टच कर गया। लोगों की कारोबार, मैं भी छोटा सा कारोबार करता हूँ, एलसीआं बंद होगी, लोगों का कारोबार आमिर कुरैशी साहब की बात, मुल्क नहीं चल रहा, मुल्क नहीं चल रहा। अज़मा साहिबा, मुल्क को चलाना है तो फिर इंतखाबात करवाएं, एक ऐसी हुकूमत लेके आएँ जो 5 साल तक अपनी पॉलिसीज़ को नाफिज कर सके और मुल्क चले। देखें, एक कलेक्टिव विजडम होती है, और आज जस्टिस जो मंदोखेल हैं उन्होंने हमारा दिल जीत लिया है, क्योंकि उन्होंने बड़ा एक नहीं स्टैंड लिया है कि जब एक बेंच में 4 जस्टिस याहिया थे, अतर मनल्ला साहब थे, फिर हमारे वो 2 जजेस जो थे वो उन्होंने पहले अलहदा हो गए थे, बाद में 2 जजेस ने उनको एक्सपोर्ट कर लिया था, मंसूर साहब। तो वो जब आपका कोर्ट ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ही नहीं आया तो क्या वो 2 तहलील हो गए हवा में? वो जो उन 2 जस्टिसेस ने, ये तो मुंतखब साहब के भी अल्फाज थे जी, तो वो अब उससे तो एडमिसिबिलिटी नहीं है इस केस की ना, ये तो एडमिसिबिलिटी तो इलेक्शन होने ही नहीं चाहिए फिर है। अब इलेक्शन होने ही नहीं चाहिए। इलेक्शंस की बात देखें, इलेक्शंस जो हैं इस मुल्क में वो 20 अरब तो हैं, लेकिन 60-80 अरब नहीं है कि पहले एक सूबे का इलेक्शन हो, फिर उसके अलावा फिर दूसरे सूबे का हो, फिर तीसरे का हो, फिर फेडरल का हो, फिर जो अगर आपकी सूबाई हुकूमतें आ गई तो जो फेडरल वाले हैं वो कभी भी नहीं मानेंगे कि वो कहेंगे प्रैक्टिकली आमिर साहब प्रैक्टिकल फिजिबल नहीं है। केयरटेकर जो है वो आइन कहता है कि केयरटेकर हुकूमत जो है उसके अंडर होना चाहिए ना, केयरटेकर के साथ। क्योंकि मरकज में भी ये बैठी हुई है पंजाब के अंदर। मुझे जो लग रहा है अगले आइंदा आने वाले दिनों में इनके को 15-20 मुशीर बन जाएंगे जो निगरान हुकूमत के, इनकी गवर्नमेंट बिल्कुल मजबूत हो जाएगी, ये इसको इसी तरह चलाएंगे। ये इनका आप कर क्या रहे हैं? यही तो मैं कह रहा हूँ, आप कर क्या रहे हैं? अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होता, वो आइन की धज्जियां नहीं है। आप देखिएगा इन सब लोगों को आर्टिकल 6 लगेगा। बहुत शुक्रिया जवेद कसूरी साहब तशरीफ लाने के लिए। आमिर कुरैशी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अज़मा कारदा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, मेरा ख्याल है रौनक लगी रहेगी, प्रोग्राम होते रहेंगे इस तरह के। अल्लाह हाफ़िज़।